तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लोग ट्रेंड लाइन पे किस तरह ट्रैप होते हैं और बिग प्लेयर को अपने ऑर्डर्स जब फिल करना होता है तो वो किस तरह से एक बड़ी भीड़ को अपने अगेंस्ट करता है ताकि उसके जो बल्क में ऑर्डर्स होते हैं वो फिल हो सके। आपने देखा होगा मार्केट में जब हम 1-2 लॉट बाय करते हैं तो बस स्वाइप किया और ऑर्डर फिल हो जाता है, लेकिन बिग प्लेयर में उनमें करोड़ों की बाइंग होती है, हज़ारों करोड़ों की, ठीक है। तो उनको बाय करने के लिए पहले एक ट्रैप सिस्टम बनाना होता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है। मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये मैंने कभी खुद सीखने की कोशिश भी नहीं की और ना ही मैं आपको सिखाऊंगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग किस तरह इसमें ट्रैप होते हैं। जैसे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग दिखाया और रीटेस्ट करके अगेन बाइंग दिखाया और उसके बाद ये फिर नीचे आ रहा है, तो अब ये नीचे खुल जाता है, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ऊपर जाता है, हल्का सा रीटेस्ट करता है, ये रीटेस्ट किया। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ से सेल में जाया जाए और वो टारगेट यहाँ नीचे का कहीं का रख लेंगे, ठीक है। तो अब बिग प्लेयर को यहाँ से ऊपर जाना है, तो बिग प्लेयर भी अगर रिटेलर्स की तरह सेल करेंगे तो मार्केट में बैलेंस नहीं बनेगा। मतलब कि अगर कोई बाय करने वाला है तो मार्केट में कोई सेल करने वाला भी होना, तभी दोनों के बीच एक बैलेंस रहेगा। अगर ये भी बाय कर रहा है, ये भी बाय कर रहा है, तो मार्केट ऊपर कहाँ जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता। अगर यहाँ पर कोई बेचने वाला है तो सामने कोई ख़रीदने वाला होना। तो अगर बिग प्लेयर के करोड़ों के ऑर्डर डाउन साइड में लगेंगे तो रिटेलर क्या करोड़ों में है जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बैठे हैं। तो बिग प्लेयर यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन रिटेलर भी यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहेगा तो नहीं बनेगा ना बैलेंस। तो बिग प्लेयर क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाते हैं, लोगों के बल्क में ऑर्डर सेल साइड में लगते हैं और जैसे ही उनके सेल साइड में ऑर्डर्स लगते हैं रिटेलर्स के, वैसे ही बिग प्लेयर के ऑर्डर फिल हो जाते हैं और वो अपना मोमेंटम ला देते हैं। तो बिग प्लेयर को यहाँ ऊपर जाने के लिए ये जो रैली है, ये यहाँ पर इनके ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऊपर जाने से पहले बिग प्लेयर के ऑर्डर कहाँ पे फिल हुए, यहाँ पे। हमेशा बिग प्लेयर के ऑर्डर अगर उनको ऊपर जाना है तो उनके ऑर्डर सेलिंग कैंडल में फिल होंगे। तो जैसे कि ये लास्ट जो 2 सेलिंग कैंडल है, इसमें ज़्यादातर के बिग प्लेयर के ऑर्डर्स हैं, इसमें उनके सबके ऑर्डर्स लगे और यहाँ से जैसे ही रिटेलर ने यहाँ पर सेल पोजीशन बनाई, वैसे इनके सारे ऑर्डर फिल हो गए और मार्केट को ऊपर ले गए। ये ट्रेड मैंने तब लगाया था जब प्राइस यहाँ पे आया भी नहीं था। उसकी ये स्क्रीनशॉट ये देखा, वो भी टैप होता है BTC में, तो नीचे यहाँ पर कोई लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो ये 95,800 तक के कंफर्म जाएगा, कोई डिफेंसिव लेवल नहीं है। तो और अगर तुमको कोई इस तरह से दिखाता है और बता पाता है कि भाई 10,000 पॉइंट, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब में ना शायद कोई एक ही मिलेगा जो आपको इतना बड़ा TP नहीं है पॉसिबल कि कोई ये बता पाए कि 10,000 पॉइंट BTC गिरेगा। और बताना तो चलो ठीक है, लेकिन इसको कैप्चर करना और एक्चुअल में कहाँ से गिरेगा, यही लेवल से क्यों गिरेगा जहाँ से मैंने मार्क किया था, और बिना किसी मतलब देख रहे हो आप, आपके सामने है सब चीज़। तो अगर आपके पास कोई है जो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना सिखाता है तो डेफिनेटली आप मुझे अनसब्सक्राइब करो और कमेंट में आप मेरे को उसका नाम बताना। बाकी इस तरह से मैंने किसी को ट्रेड करते देखा नहीं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जिस किसी को भी फॉलो करते हो तो देख के फॉलो करो कि क्या वो जो तुमको सिखा रहा है वो खुद भी वो कर रहा है या सिर्फ। तो क्योंकि देखो ये सब मैं पकड़ पा रहा हूँ तो वो ये मेरा रोज का है, ये मैं रोज़ करता हूँ मार्केट में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो बाहर निकल के आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना। ये ट्रेड वगैरह साइड में रखते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं। और एंट्री के बारे में भी मत सोचो, एंट्री मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक सी चीज़ों को समझ जाओ, उसके बाद फिर अपन एंट्री में आएंगे। क्या है SMC, जो ये इतने बड़ा जो सर्कल है रिटेलर्स का, ये इतने सारे लोग मार्केट को हिला नहीं पाते और एक्चुअल में मार्केट को चलाने वाले ये लोग हैं जो स्मार्ट मनी फॉलो करते हैं। सिर्फ इतने से ही लोग हैं जो मार्केट को हिलाते हैं। भले ही हमारी तादाद ज़्यादा हो, लेकिन हम सब में एकता नहीं है। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई स्कैल्प कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। और ये लोग सिंगल ऑर्डर लगाते हैं, इतने बल्क में लगाते हैं कि इन जो इतने ये 2-3% जो लोग हैं उनके ऑर्डर इतने हैवी होते हैं कि अगर इनके सिर्फ ये 2-3% के अगर ऑर्डर्स को ये रिटेलर बीट करना चाहें तो बीट नहीं कर सकते। क्यों बीट नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें एकता नहीं है। कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, तो हर कोई कहीं ना कहीं बैठ के कुछ अलग कर रहा है। तो
स्मार्ट मनी के साथ हमें बैठना ही पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट करना है तो, समझ रहे हो। तो अगर ये बाय कर रहे हैं तो हमें भी बाय करना है, और अगर ये सेल कर रहे हैं तो हमें भी सेल करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग बाय में बैठे हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग सेल में बैठे हैं? तो ऑर्डर ब्लॉक हमें ये बताता है कि इस मोमेंटम के अंदर बिग प्लेयर हैं या नहीं हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब बिग प्लेयर बाय करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, और उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद एफईजीस ये जो बनते हुए जाते हैं ना, ये साइन होता है कि बिग प्लेयर हैं। और जो प्राइस कुछ इस तरीके से जाता है, जैसे यहाँ से आप मूव, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, मतलब कुछ ऐसा रेंज करते करते जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ये सारे ये रिटेलर्स हैं जो प्राइस को ऊपर ढकेल के लेके जा रहे हैं। इनसे ज़बरदस्ती बाइंग करवाई जा रही है। और रिटेलर जब ऐसे ही इस तरह से देखता है कि प्राइस तो धीरे धीरे अप जा रहा है, और जैसे ही वो बिग प्लेयर के ऑर्डर्स के आसपास आते हैं और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है, वहाँ से उनके ऑर्डर्स फील होते हैं और सडन मोमेंटम के साथ इन सभी के एसएल को ले लिया जाता है। और हमें कैसे पता चलता है बिग प्लेयर इसमें है? जब यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आता है तो यहाँ पर गैप्स वगैरह होते हैं, एफईजीस वगैरह होते हैं, और प्राइस फिर दोबारा उसी लेवल्स को मिटिगेट करने आता है। तो ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद एफईजीस, ये साइन होता है कि बिग प्लेयर इस ट्रेड के अंदर हैं। तो अभी हम ड्राइंग में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद चार्ट में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना समझेंगे। तो आपका ट्रेंड अगर अप है तो आपको सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेनी है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पर सबसे लोएस्ट पार्ट ये वाला है, ठीक है, ये वाली कैंडल सबसे लोएस्ट है, ठीक है, सबसे लो इसी कैंडल ने लगाया है। और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है, और इसके ऊपर एफईजी भी है। ये देखो, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है और यहाँ पर एक एफईजी भी है, और इस एफईजी के वजह से ही ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया ये वैलिड है। तो जहाँ का आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो उसके ऊपर एफईजी होना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा। अभी ड्राइंग में समझो, उसके बाद जब मैं चार्ट में जाऊँगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। कैसे मार्क किया मैंने? ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है इसके ऊपर ये गैप है। देखो, सबसे लोएस्ट कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक लेना, और उसके ऊपर देखो सबसे लोएस्ट कैंडल, उसको छोड़ के थर्ड कैंडल, सबसे लोएस्ट कैंडल, उसको छोड़ के थर्ड कैंडल। जो ये बीच का ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसको आप इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना, और इसके जो थर्ड का लो बनेगा ना कैंडल का, वहाँ से इस वाले कैंडल के हाई तक के, तो ये गैप है हमारे पास, ये गैप एफईजी है, ठीक है। तो यही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा। सॉरी, मैंने इसको ये कुछ इस तरह से होना था, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेगा और वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आएगा। तो यहाँ से टेस्ट करके जैसे ही डिस्प्लेसमेंट देगा तो अब यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गए, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो क्या ये सेलिंग वाली ले? इसके ऊपर तो एफईजी भी है, लेकिन ये सेलिंग वाला क्यों नहीं लेना है? मैंने कहा सबसे लोएस्ट कैंडल, तो ये क्या लोएस्ट है? नहीं। उसके बाद ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है, तो ये वाली ग्रीन कैंडल अपन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेंगे, और फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट का हाई और सेकंड का लो, इस तरह से। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, और ये उसके ऊपर की एफईजी। तो प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाएगा और इसको टैप करके इसको लेके ही जाएगा, ठीक है। एकदम सरल भाषा में, आसान शब्दों में ऑर्डर ब्लॉक को मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट ना करना, बल्कि इस वीडियो को 2-3 बार देखो। और वैसे भी मैं भी चार्ट में एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब चार्ट में समझते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता है मार्केट, जिसके ऊपर एफईजी है, जो मैंने आपको अभी भी बताया है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, सेकंड वाली कैंडल को छोड़ देना है, और जो गैप बनता है वो एफईजी और उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक। और वो ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बना है क्योंकि ऊपर एफईजी बन गई। और अगर ये कुछ इस तरीके से होता या कुछ इस तरीके से होता, और ये ऑर्डर ब्लॉक को ये इस एफईजी ने या इस कैंडल ने फिल कर दिया होता, तो फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ठीक है। तो इस कैंडल का वीक इस एफईजी से ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर भी रहना जरूरी है।
थोड़ी छोटी सी भी एफ अगर रही है, इतनी बड़ी भी एफ रही तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर एफ भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पर गैप भी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया है वो सही मार्क किया है। तो अब देखते हैं प्राइस यहाँ पे आता है कि नहीं। ये टैप हो गया था पहली बार में ना, ठीक है। ये पहली बार में ट्रैप किया क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक तो ये टैप किया है, नो डाउट टैप किया तो ऊपर गया, तो ये नीचे क्यों आया? सही बता रहा हूँ ना मैं, कि आपको गलत तो नहीं सिखा रहा कुछ, कि मैंने तो बोला कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आता है कि नहीं आता। मैं भी आपको एंट्री का नहीं बताया हूँ, सॉरी। तो अब अगर मैं आपको सिखा देता ऑर्डर ब्लॉक पे आया और बाय कर लो, तो फिर आप यहाँ से बाय करते और लग गए आपके। तो यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क करना सीख लिया ना, लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलता कि जो यहाँ पर ये टैप किया है और ये जो ऊपर गया फिर ये एक और थर्ड कैंडल, तो यहाँ पर आपको कहीं डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कहीं पे दिख रहा है कि बिग प्लेयर हैं, वो हम कैसे पता लगाते हैं? अभी आपको मैंने बताया। देखो ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एफ ये साइन होता है, और ये लगातार जो एफ बनते हुए जाते हैं, ये साइन होता है कि बिग प्लेयर स्टेट के अंदर हैं। अभी मैंने आपको बताया। और ये देखो ये कैंडल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, ये ऊपर गया, ठीक है। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखा है, हमने ये ऑर्डर ब्लॉक को, चलो इसमें मार्क कर देता हूँ मैं। ये ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक एफ भी है। लेकिन प्राइस टैप करने की जगह डायरेक्ट फॉल ही कर देता है, ये सीधा ऑर्डर ब्लॉक के बिलो क्लोज कर देता है। यहाँ पर रिजेक्शन लेगा, फिर हम एंट्री बनाए, वो बात अलग है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो ये टैप किया, टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिया, और अभी भी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, वो एंट्री के पार्ट में समझेंगे। अभी एंट्री को भूल ही जाओ तो अच्छा है, एंट्री पे बिल्कुल ध्यान मत दो। एंट्री का मैं आपको सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे? नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मार्क करेंगे? क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है। इनसाइड बार क्या होता है? इनसाइड बार मतलब एक कैंडल के अंदर, उसी कैंडल के अंदर देखो ये ब्लैक वाली, ब्लू कैंडल के अंदर ये ब्लैक वाली कैंडल आ गई है। ये वाली कैंडल ने ना ही इस ब्लू कैंडल का हाई लिया है, ना ही इसका लो लिया है, इसी के अंदर आ गई है। तो ये दोनों कैंडल सेम हुई, तो ऑर्डर ब्लॉक हम इस कैंडल को नहीं मार्क करेंगे। भले ही अगर ये कैंडल इसके ग्रीन से लो यहाँ तक का रहता है इसका, तो फिर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही है और सबसे लोवेस्ट कैंडल ये ग्रीन वाली है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक इसी ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे। और इसके ऊपर एफ इसके ऊपर ये वाला एफ ये इनसाइड बार वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। और इसके ऊपर देखो ये छोटी सी एफ है, ये फर्स्ट ग्रीन, ये आपके में ग्रीन होगा, मेरे ब्लू है, ये ब्लू कैंडल का हाई, और ये देखो मेरे क्रॉस को, देखो क्रॉसओवर को, यहाँ पर ये ब्लैक कैंडल का लो। तो ये देखो थोड़ा सा गैप बच रहा है, इसको मार्क करना ही पड़ेगा। देखो इसका हाई, इसका लो, तो ये गैप जो बन रहा है उसको फिल करने प्राइस आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और अगेन बाइंग, ठीक है। अभी सबको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर एफ है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया। यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर, अब फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, देखो यहाँ पर फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इस सेकेंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल, और ये एफ के साथ ऑर्डर ब्लॉक आपका। प्राइस फिर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना देता है जो कि ये वाला है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाता है, और यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बनता है, देखो लास्ट में ये ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर देखो हल्का सा गैप है, ये गैप इम्बैलेंस है, तो इसको आप ना एक कैंडल के तौर पे लेना। देखो अच्छे से इसको माइंड में डालो कि ये जो गैप है ना, इसको आप एक कैंडल के तौर पे लेना। मान लो ये कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, ये वाला जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया अभी, उसके ऊपर ये कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ठीक है। ये गैप को आपको एक कैंडल के तौर पे लेना है। ये फर्स्ट कैंडल, इसको छोड़ देना है, और ये थर्ड, तो क्या बना हमारा, ये फर्स्ट का हाई, इसको छोड़ देना है, और ये थर्ड का लो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आप अगर वहाँ कहीं लेते तो फिर दिक्कत हो जाता है, यही वैलिड वाला यही है। और यहाँ से अगेन डिस्प्लेसमेंट, प्राइस रीटेस्ट करने फिर आता है, और ये फिर बाइंग। देखो कितनी बार आया ये ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह चलता रहेगा, मार्केट बार बार नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ऊपर जाएगा। डिपेंड करता है कि बायस किधर के हैं, और बायस भी मैं आपको देने वाला हूँ। सब चीज़ों की बात करेंगे, बस प्रैक्टिकल रहना। मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे, उन लोगों को तो डेफिनेटली करेंगे जिनके लिए एसएमसी नया है, लेकिन आप सब में से कई हैं जो थोड़ी बहुत एसएमसी एसईटी की नॉलेज रखते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। बाकी जो नए हैं उनसे बस यही बोलूँगा कि प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना। बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
यही सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बाकी तो फिर स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं भी फिर नहीं हूँ, फिर उन लोग के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो देखो हार्ड है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखो तुम क्या करोगे, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, टारगेट नहीं पता कहाँ बुक करना है, एग्जैक्ट एंट्री नहीं पता कहाँ से बुक करना है, बस ब्रेक किया, ख़रीद लो, कहाँ तक के गया, फिर अगर वापस आया तो कहाँ तक के आएगा, मतलब कुछ मालूम नहीं है, बस अगली कैंडल में निकल जाना है। यहाँ ऐसा ये सब तुक्का है, फिर समझ रहे हो। ICT SMC आपको ये बताता है कि कहाँ से प्राइस एग्जैक्ट ऊपर जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर ब्लॉग में बताया, कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से रिवर्स करेगा, कहाँ ख़रीदना है, कहाँ पे बुक करना है, वो सब बता देगा आपको ICT। तो एक्चुअल एल्गोरिथम को प्ले करो, ये सब सी बकवास सी चीज़ों को छोड़ो और ये जो लाइव यूट्यूबर्स और जो जितने टेलीग्राम्स को आप फॉलो करते हो वो सब बंद कर दो। तो अगर आपने खुद को किसी दूसरे के हवाले कर दिया है, उसके कॉल्स टिप्स को फॉलो कर रहे हो आँख बंद करके, तो आप ट्रेडर नहीं हो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं और मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कुछ काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल पहले आप इन सब चीज़ों को मास्टर कर लो, जब लगेगा मुझे कि हाँ अब सही वक्त है ये सब बताने का, तो फिर मैं डेफ़िनेटली बताऊँगा, कुछ भी छुपेगा नहीं आपसे। तो वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ और इतना सिंपल रख रहा हूँ कि कोई बच्चा भी इसको देख के समझ जाए। बाकी फिर भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो बार बार देखो। तो सभी का शुक्रिया यहाँ तक के देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।